Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Paneshava Competitive Examinations and I am पीयूष। तो आप देख रहे हो अपना जो कोर्स चल रहा है 1300 प्लस कॉमन एरर्स का, उसमें आज हमारा डे नंबर 27 है, ठीक है ना। इससे पहले अगर आपने डे नंबर 26 तक की क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो जाके आप सारी की सारी देख लेना, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, डे नंबर 27 को शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, अब ये जो अपनी पूरी सीरीज़ है इसमें मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस किस तरीके से कराऊंगा, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है कोई भी क्लास तो मैं आपको बता दूं, हम सारे के सारे क्वेश्चंस को पार्सिंग के थ्रू देखेंगे। पार्सिंग क्या होती है भाई, इसका मतलब होता है कि हम सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच देख रहे होंगे, जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हमारे यहाँ पर यूज़ हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर जो हमारा लॉजिकल सेंस होता है उसका यूज़ करूँगा, ठीक है ना। रूल्स की अपेक्षा मैं किस पर फोकस करूँगा, जो हमारा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है, क्योंकि देखो भाई इंग्लिश क्या है, आपकी एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज क्या होती है, लॉजिक से ही बोली जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको लैंग्वेज बोलने का कोई एक रूल रटा दूँ आपको। क्या मैं जैसे लेट से हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हिंदी बोलने का कोई मैंने क्या रूल रटा रखा है आपको, या फिर जो हम लोगों ने कुछ रूल्स रटे हुए हैं क्या? नहीं, बेसिकली हम क्या करते हैं, हमने एक ग्रामर अपनी बना दी है जिसके बेस पर हम अपने सारे के सारे वर्ड्स को यूज़ कर रहे होते हैं, और टाइम टू टाइम ये फ्लेक्सिबल है। ग्रामर क्या होती है ना, अपनी एक फ्लेक्सिबल होती है, जिसमें कहीं ना कुछ ना कुछ एक्सेप्शन बना देते हैं, जिससे जो वो सारी चीज़ें हमारे बोलने के मूड पर डिपेंड होती हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं लेट से अब मैं एक ही चीज़ को लेट से दो बार बोलता हूँ, दो टर्म्स में बोलता हूँ। एक बार मैं बोलता हूँ गेट बंद कर दो, ठीक है ना, मैंने इससे बोला, इससे क्या पता चल रहा है मैं आपसे कुछ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, या फिर मैं आपसे नॉर्मली बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं क्या बोलता हूँ ऐसे, गेट बंद करो, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं बहुत चिल्ला के बोल रहा हूँ, मतलब मेरी एंग्री टोन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें मैं आपको ऑर्डर देना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिक सेंस होता है, और इसके अलावा आपका कॉमा हो गया, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनमें हम डिफरेंस देखेंगे, और इन्हीं का हम क्या कर रहे होंगे, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देख रहे होंगे, क्या क्या आपका सेंटेंस में यूज़ हुआ है और क्या उसके पीछे अपने रीजंस है, ठीक है ना। खैर, अब देखो भाई, अपने ये जो भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एसएससी ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और यहाँ तक कि मैं आपको इस सीरीज़ में जो एसएससी ने स्टार्टिंग से लेके अभी 2020 में जो एग्जामिनेशन हुआ था मार्च 2020 में, उसके क्वेश्चंस भी इसमें मैं आपको कवर कराऊंगा। तो बड़े ध्यान से आप इसको करते रहना, और आपकी ये डेली क्लास होती है। इसके अलावा मैं ये जब आपकी सीरीज़ खत्म हो जाएगी 1300 प्लस कॉमन ईयर्स की, तो इसके अलावा मैं फिर आपके लिए लेके आऊँगा इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम अगेन इसी तरीके से देख रहे होंगे। और इसके अलावा सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बाद में आपको एक्टिव पैसिव, और इसके अलावा आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, सारे के सारे चीज़ों को एक एक करके हम कवर करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बिल्कुल अच्छे से पूरी की पूरी ग्रामर को हम 360 डिग्री से क्या कर रहे होंगे, कवर कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो बड़े ध्यान से आप चीज़ों को देखा करो, समझा क्या है भाई, ये आपके किस किस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। तो सीजीएल, सीएचएसएल, सीबीएम, जितने भी एग्जामिनेशन है ना जिनमें आपकी एरर्स वगैरह आती हैं, उन सब के लिए आपकी यूजफुल है, ठीक है ना। फटाफट से अपने सेशन को शुरू कर लेते हैं। इसके अलावा आपका वोकैब सेशन जो है वो ऑलरेडी चल रहा है चैनल पर, आपकी डेली क्लास होती है, डेली 9:30 AM पर आपकी इसकी क्लास होती है, तो उसको भी आप अटेंड किया करो। इसमें आपकी जो मोस्ट रिपीटेड वोकैब होती है वो कराई जाती है, ठीक है ना। खैर, अब आज के अपना डे नंबर 27, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है क्वेश्चन 383। इसके पहले 382 हम कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। चलिए, अब ये है अपने पास, इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम। अब देखो, कभी भी जब मैं इट का यूज़ करता हूँ ना, तो इट अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, या फिर इट अपने आप में कोई डूअर नहीं होता बेसिकली, ठीक है। सब्जेक्ट होता क्या है बेसिकली, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट क्या काम कर रहा होता है, वो अपने एक डूअर का काम करता है, यानी कि वो क्या होता है, डूअर होता है, जो सेंटेंस में पूरा का पूरा काम अपना कंप्लीट कर रहा होता है, ठीक है ना। अब देखो, इट का काम क्या होता है, ये रियल सब्जेक्ट को क्या करेगा, डिनोट करेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मैं अगर सेंटेंस में देखूँ तो मुझे एक ही सब्जेक्ट दिख रहा है, जो कि यहाँ पर आपका हिम के रूप में लिखा गया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि इट कहीं ना कहीं किसको रिफर कर रहा है, जो रियल सब्जेक्ट है आपका हिम। अच्छा, क्या बोलते हैं इट को, हम स्यूडो सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, स्यूडो सब्जेक्ट बोलते हैं। कुछ कुछ लोग इसको निल सब्जेक्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निल सब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो उससे कोई इश्यू नहीं है, आपका जीरो सब्जेक्ट भी बोल देते हैं कुछ लोग इसको, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बोलने से। आपको बस इतना बात समझनी है कि कहीं ना कहीं आपका जो इस पूरे सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट होगा, उसको ये यहाँ पर डिनोट कर रहा होता है, ठीक है ना। तो अब देखो, इस सेंटेंस में क्या बात हो रही है, ध्यान से समझना। अब अगर ये एट आपका स्यूडो सब्जेक्ट हो गया, तो रियल सब्जेक्ट इसके बाद में क्या बनेगा अपना, यहाँ पर हिम आपका ये रियल सब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ये एक्चुअली में क्या होना चाहिए, जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है ना एक्चुअली में, वो हमारा वो हमारा किस में होता है, नॉमिनेटिव केस में होता है। किस में होता है, नॉमिनेटिव केस में, ना कि हमारा ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। और जो हिम होता है ना, हिम आपके ही की ऑब्जेक्टिव केस की फॉर्म होती है। तो यहाँ पर हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, अगर मुझे बताना है रियल सब्जेक्ट आपका ये है, तो मैं यहाँ पर आपका नॉमिनेटिव केस का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम नहीं होगा, ही हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी सी बात क्लियर हो पाई क्या सबको?
बोलो हाँ, क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पर हम थोड़ी सी पार्सिंग कर लेते हैं। इट क्या हो जाएगा, आपका स्यूडो सब्जेक्ट बता ही दिया है। वॉज क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर आपको कोई मेन वर्ब दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। तो बेसिकली आपकी वॉज क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन यहाँ पर ये किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो कभी भी आपकी बी वाली वर्ब्स होती हैं, जो देखो बी वाली वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, इसके अलावा आपका वॉज वर हो गया, ये सारी आपकी बी वर्ब्स होती हैं। बी वर्ब के ये सारे फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। ये आपका प्रेजेंट वाली वर्ब्स का फॉर्म हो गया, ये आपकी पास्ट वाली वर्ब्स का फॉर्म हो गया, ठीक है ना। ये बी वर्ब्स के फॉर्म होते हैं। तो ये बी वाली वर्ब जब आपकी मेन वर्ब की तरह काम करने लगे, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम ना करे, तो इसका जो एक्चुअल काम होता है ये लिंकिंग करने का होता है। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, लिंकिंग वर्ब बोल देते हैं, ठीक है ना। अब इसमें कभी दिक्कत तो नहीं होगी, लिंकिंग वर्ब क्या होती है, कौन क्या होता है, ठीक है। चलो अब ये वॉज क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गई। इसके बाद में ही क्या हो जाएगा, आपका रियल सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये हु क्या होगा, यहाँ पर ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा कि नहीं होगा, जो कि किसको डिनोट करेगा, अपने एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या होता है, जिस जो आपका नाउन पहले लगा हुआ हो और प्रोनाउन उसके बाद में उसे रेफर करने वाला, ठीक है ना। तो बेसिकली ये हु किसको रेफर कर रहा है, इस ही को रेफर कर रहा है, ठीक है ना। तो फिर देखो अब क्या हो जाएगा, हु केम रनिंग। अब हु तो हो गया अपना रिलेटिव प्रोनाउन, फिर केम हो जाएगा आपकी हेल्पिंग वर्ब, रनिंग क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी, इनटू क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन बन जाएगा अपना। और हर प्रपोजिशन को क्या चाहिए होता है अपना, एक आपका क्या चाहिए होता है, एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ पर ये क्लासरूम क्या बन जाएगा, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यानी कि ये क्या बन जाएगा अपना, पीओ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो हाँ। क्या बोल देंगे इसको, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया, समझ में आ गई सारी चीज़ें। एरर किस में आएगी, फर्स्ट वाले सेक्शन में अपनी जो है एरर निकल के आ जाएगी। समझ में आ गया ना अच्छे से, कभी अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 384। ये रहा अपने सामने, द कैपिटल ऑफ यमीन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो देखो अब कभी भी हम किसी भी चीज़ की लोकेशन बता रहे होते हैं, या फिर हम उसे ये बताते हैं वहाँ पर वो सिचुएटेड है, कोई स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, ठीक है ना। कभी भी ध्यान रखना, कभी भी हम कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं या फिर हम कोई फैक्ट बता रहे हैं, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों में हम किसका यूज़ करते हैं, या तो हम सिंपल पास्ट का, मोस्ट प्रोबेबली हम सिंपल पास्ट का यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मुझे किसी की लोकेशन बता रही हैं, अगर मैं क्या करूँगा, किसी की लोकेशन बताऊँगा, तो उसमें मैं सिचुएटेड को यूज़ करूँगा, ना कि सिचुएटिंग को, ठीक है ना। बात को समझ पा रहे हैं, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। द कैपिटल क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब ये ऑफ क्या है, ऑफ प्रपोजिशन है ना। प्रपोजिशन को क्या चाहिए अपना, एक ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये यमीन क्या हो जाएगा, आपकी ऑफ प्रपोजिशन का प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यानी कि पीओ बन जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में ये इज़ क्या हो जाएगा, इज़ अपनी यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। फिर ये यहाँ पर हम सिचुएटिंग का यूज़ करेंगे कि सिचुएटेड का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, सिचुएटेड का। और ये सिचुएटेड क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की तरह काम करने लगेगा, ठीक है ना, किसकी तरह, मेन वर्ब की तरह। फिर ये जो 2190 मीटर्स है ना, यहाँ पर आपका मीटर्स तो एक्चुअली में क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। और ये 2190 इसको क्वालिफाई कर रहा है, कितने मीटर, तो 2190 मीटर। तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, देखो ये नंबर्स है ना अपने, तो हम इनको क्या बोल देते हैं, न्यूमेरल एडजेक्टिव बोल देते हैं। जो आपके ऑब्जेक्ट यानी कि क्या है, आपका एक नाउन है कि नहीं है। तो जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है। और ये हमने देखा नंबर्स हैं, तो हम इसको क्या बोल देंगे, न्यूमेरल एडजेक्टिव बोल देंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलो अब ये जो अबव है, अबव क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रपोजिशन हो जाएगी अगेन। अब अगर ये प्रपोजिशन आई है तो इसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये अपना जो लेवल है, सी लेवल, बेसिकली यहाँ पर आपका एज अ कंपाउंड यूज हो जाएगा। नहीं तो सी क्या कर देगा, लेवल को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव समझ लेना, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा अपना, इस प्रपोजिशन का प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, बात समझ में आ गई ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 384। अब इसका एरर तो पता चल गया ना, सेकंड वाले ऑप्शन में इसकी एरर है। क्वेश्चन नंबर 385 देखते हैं। राम वॉज सीनियर टू सैम इन कॉलेज। तो राम क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। राम हो गया सब्जेक्ट, वॉज क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपका वॉज क्या होगा, ये वॉज आपका, यहाँ पर आपको कहीं पे मेन वर्ब दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। तो मैंने आपको भी समझाया था ना, जब भी मेन वर्ब नहीं होती और अकेली आपकी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करे, तो वो क्या हो जाती है, लिंकिंग वर्ब हो जाती है। बोलो हाँ, क्लियर है ना। अब ये जो सीनियर होगा, फिर ये सीनियर क्या बन जाएगा, ये सीनियर। अब देखो कभी भी लिंकिंग वर्ब के बाद में ना ऑब्जेक्ट ही नहीं आता, क्या आता है लिंकिंग वर्ब के बाद में, या तो आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आएगा या फिर आप उसे एडजेक्टिव बोल दो, ठीक है ना। तो हम क्या, हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्या रखनी है कि लिंकिंग वर्ब के बाद में कभी भी क्या आएगा, तो वो सब्जेक्ट को ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा होगा। तो अब राम क्या है, सीनियर है। तो ये सीनियर कौन है भाई, राम है, इसने राम को ही क्वालिफाई किया हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा अपना सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, बात समझ गए। अब देखो
कभी भी सीनियर हो गया आपका, जूनियर हो गया, ऐसे वर्ड्स हो गए ना, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, जिनके लास्ट में आई ओ आर आए, तो इन सारे वर्ड्स के साथ में हम टू प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। तो ये जो यहाँ पर है टू का यूज़ किया गया है। इसके बाद में अब ये टू क्या है भाई, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन आई है तो इसको अपना ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए। तो ये सैम क्या बन जाएगा, इस प्रपोजिशन का प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर है। इसके बाद में अब ये इन क्या है, इन अगेन अपना एक और प्रपोजिशन है। अब इस प्रपोजिशन को भी क्या चाहिए, अपना ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये कॉलेज क्या बन जाएगा, इस इन वाले प्रपोजिशन का प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। एरर किस में हो जाएगी अपनी, एरर हो जाएगी अपने यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में अपनी यहाँ पर एरर नहीं है, तो अपना ये ऑप्शन नंबर 4 जो है नो एरर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, देख लिया हमने। अगर यहाँ पे सीनियर की जगह, सीनियर 2 की जगह कुछ और लिखा होता तो ये फिर अपनी एरर बन सकती थी। ठीक है ना, इस चीज़ को भी हम देख लेंगे। ऐसा नहीं कि अगर क्वेश्चन में एरर नहीं है तो मैं आपको क्वेश्चन ऐसे ही स्किप करा दूंगा। ठीक है, तो हमें सारी की सारी चीज़ों को समझना है। क्वेश्चन में बेसिकली क्या यूज़ हुआ है, क्या कंसेप्ट यूज़ हुआ है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 386 देखो यहाँ पे क्या है, ध्यान से समझना। आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट अटेस्ड बाई द डायरेक्टर। ठीक है ना, अब अपने पास में ये सेंटेंस हो गया, लेकिन मैं इस सेंटेंस को समझाने से पहले कुछ एग्जाम्पल समझाना चाहूँगा। ठीक है ना, बड़े ध्यान से देखना और आप इसको लिख भी लेना। ठीक है, और जो भी चीज़ें आपको कुछ अलग दिखती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वगैरह आपको लॉजिक दिखता है जहाँ पर मैं आपको रीज़न समझाता हूँ, तो उसको आप नोट डाउन कर लिया करो और बाद में रिवीजन करने के लिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इंस्टीड ऑफ दैट कि आप फिर लास्ट में क्या होगा, लेट से एग्जाम आ गया आपका, फिर आप लास्ट में इसको वीडियोज़ को देखने बैठ जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, दोबारा में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमेशा नोट्स लेके बैठा करो, जिसमें कि आप नोट डाउन कर लो चीज़ों को, और उसके बाद में आपका क्या होगा ना, जब बाद में रिवीजन करने को होगा तो सीधे नोट्स उठा के रिवाइज कर लेना। आप बाद में ना अगर सोचोगे कि मैं चलो बाद में 2x लगा के स्पीड जो है अपनी 2 टाइम्स करके देख लेता हूँ, लेकिन तब भी चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी। ठीक है ना, तो बेटर है नोट्स में एक बार नोट कर लो, नहीं तो बाद में आप देखना चाहो तो देख लो, उसमें तो हमारी फ़ायदा है। ठीक है, खैर देखो, फ़ायदा आपको अपना देखना है लेकिन सबसे पहले, है ना। तो खैर देखो, एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको एक बोलता हूँ। लेट से आई एम गोइंग, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आई एम गोइंग टू पे, आई एम गोइंग टू पे हिज डेब्ट्स। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि मैं क्या करने वाला हूँ, उसके जो भी कर्ज है ना, मैं उसके कर्ज जो है वो पे करने वाला हूँ। तो अब देखो, अब अपने पास में ये कौन सी वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है ना। तो अगर मैं इसकी पैसिव वॉइस बनाना चाहूँ, एक बार आप वीडियो को पॉज करो, खुद से एक बार पैसिव वॉइस बनाओ इसकी क्या बननी चाहिए थी। ठीक है, तो आई होप कि आपने पॉज करके ट्राई किया होगा। अब इसकी अगर मैं पैसिव वॉइस बनाता हूँ ना, तो क्या बनेगी, हिज डेब्ट्स, हिज डेब्ट्स, हिज डेब्ट्स are going to be paid by मी, यानी कि उसकी जो डेप्ट है ना वो मेरे द्वारा पे की जाने वाली है। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट का काम तो नहीं करेगा, लेकिन ये सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाता है। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, क्योंकि हमें साथ के साथ सारी की सारी चीज़ें क्या है देखनी पड़ती हैं। ये बेसिकली एक्टिव से हम पैसिव बनाते क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो आपका जो मतलब एक्टिव में आ रहा है वही मतलब आपका पैसिव में आ रहा है। क्या इतनी बड़ी भाई झंझट करने की ज़रूरत है कि कोई चीज़ हमने एक्टिव में बना रखी है फिर मैं उसे पैसिव वाइज में बनाऊंगा, क्योंकि मतलब तो सेम का सेम रहना है। और इसका ये तो मतलब होगा नहीं कि मैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दूंगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दूंगा तो मेरा यहाँ पे काम बन जाएगा। तो देखो, इसका जो मेन रीज़न होता है ना आपका पैसिव वॉइस को बनाने का, वो रीज़न होता है कि एक्टिव वॉइस में मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि अब बात को समझना, बड़े ध्यान से सुनना बोलने का तरीका मेरे, मैं उसकी डेब्ट को पे करूँगा। यहाँ पर मेरा जो पूरा एम्फेसिस है, मेरा जो पूरा स्ट्रेस है बोलने का, वो किसके ऊपर जा रहा है, मैं के ऊपर जा रहा है। जो अपना सब आपका जो सेंटेंस का डूअर है आई है ना, तो इस डूअर के ऊपर पूरा का पूरा एम्फेसिस जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लेकिन जब मैं ऐसा बोलता हूँ कि उसकी डेब्ट्स, पहले मैंने किसके ऊपर एम्फेसिस दे दिया कि उसके जो भी खर्च, उसके जो भी डेब्ट्स हैं, उसका जो भी ऋण है, ठीक है ना, उसका जो उधार है। तो यहाँ पर मैं अपना बेसिकली किसके ऊपर एम्फेसिस देना चाह रहा हूँ, जो मेरा इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, बेसिकली ऑब्जेक्ट का ही काम कर रहा है। ठीक है ना, तो जो भी ऑब्जेक्ट है मैं अगर उसके ऊपर एम्फेसिस देना चाहता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ, तो मैं वहाँ पर बोलता हूँ कि जो भी डेब्ट्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर मुझे जब ऑब्जेक्ट पर एम्फेसिस देना होता है तब मैं पैसिव वॉइस का यूज़ करता हूँ। ठीक है ना, बात मेरी समझ पा रहे हैं। तो ये आपका डिफरेंस होता है पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में। ठीक है, तो इसलिए हम इस जब भी हमें बोलना होता है ना कभी भी किसी और चीज़ पर, लेट से मैं सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करना चाहता हूँ, मेरा जो मेन फोकस है वो अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर है, मुझे ऑब्जेक्ट के ऊपर ही एम्फेसिस देना है, तो मैं वहाँ पर पैसिव वॉइस का यूज़ कर लेता हूँ। इतनी सी बात है। बाकी आप ये सब चीज़ें मत रटा करो कि ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी भी सब्जेक्ट ही है,
इस पूरे सेंटेंस का ये अभी भी डूअर ही है, ठीक है ना, क्या है, सेंटेंस का डूअर है। अब ऐसा नहीं है कि डेब्ट उठा के उसे पे कर देंगी, अभी भी डेब्ट्स को वही पे कर रहा है, लेकिन बात क्या हो गई ना, ये बाई प्रपोजिशन फंस गया। और ये जब प्रपोजिशन आ जाता है उसके बाद में क्या बनता है, एक एक ना एक अपना ऑब्जेक्ट आ रहा होता है, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो हाँ, क्लियर है बात। चलो, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। अब दूसरी बात जो मुझे यहाँ पर समझानी थी, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, आई एम गोइंग टू पे हिज डेब्ट्स, ठीक है। इसके बाद में जो मैंने इसका पैसिव वॉइस बनाया है, तो मैंने क्या देखा, इसके बाद ये तो अपना बाई यहाँ पर क्या बन गया, एक बाई आ गया, और इसके बाद में बाई का एजेंट वाला जो सब्जेक्ट है, बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो आया है, ठीक है। अब मैं अगर इस क्वेश्चन में देखता हूँ पर्टिकुलर, ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन को देखना, आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट अटेस्ट, इसके बाद में मुझे बाई दिख गया। अब मैंने कहा अरे भाई बाई लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर ये बाई जो प्रपोजिशन है ना, इसके बाद में एक ना एक एजेंट आना चाहिए, मतलब जो है वो डूअर आना चाहिए। बेसिकली एजेंट क्या होता है, डूअर होता है किसी भी सेंटेंस का, ठीक है। अब मैं जरा ये सारी चीज़ें हटा रहा हूँ, आप एक बार पॉज करके इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर लेना, अच्छा रहेगा वो, ठीक है। हटा रहा हूँ इन सारी चीज़ों को, देखो। अब बेसिकली मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने बाई देखा, अब ये बाई क्या है, प्रपोजिशन है, ठीक है ना। और बाई देखते ही मेरे दिमाग में एक बात आई, बाई की बाद में हमेशा एजेंट आ रहा होता है, यानी कि सेंटेंस का डूअर आता है। और अगर डूअर मेरा बाई की प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसका मतलब ये वाला जो सेंटेंस है वो मेरा पैसिव वॉइस में है, बोलो हाँ कि नहीं, क्लियर है। अगर ये पैसिव वॉइस में है तो मेरी जो वर्ब की फॉर्म होगी वो कौन सी होगी, थर्ड फॉर्म होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर मेरा V1 आना चाहिए कि V3 आना चाहिए। तो भाई बस यहाँ पर यही बात हो गई कि आपका यहाँ पर तो क्या आना चाहिए, V3 आना चाहिए। तो मैंने अटेस्ट को हटा के क्या कर दिया, यहाँ पर अटेस्टेड कर दिया। क्या कर दिया मैंने, अटेस्टेड कर दिया। अब स्टार्टिंग से चीज़ों को देख लेता हूँ। आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय द डायरेक्टर, है ना। तो यहाँ पर अपना जो सेंस निकल रहा है, क्या निकल रहा है कि मैं सर्टिफिकेट को अटेस्ट कराने वाला हूँ। मैंने पूरा का पूरा स्ट्रेस किस पर दिया है, सर्टिफिकेट पर दिया है। इसका मतलब जो सेंटेंस का बेसिकली ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट था जो एक्टिव वॉइस में, मैं उसके ऊपर स्ट्रेस देना चाहता था, इसलिए मैंने पैसिव वॉइस का यूज़ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर लिया, ठीक है ना। मैं आपको एक एक क्वेश्चन में दो तीन बातें इसलिए बताता हूँ सो दैट हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। मेरी क्लासेस लेने का एक ही मोटो है, नहीं तो ऐसे तो सारी क्लासेस चली रही हैं, आप देख लोगे, कहीं भी जाके देख सकते हो। बस मेन मोटो ये है कि हम सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएँ। ऐसा नहीं कि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आपको बहुत सारे करा दूँ, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको 3 आवर्स में भी कंप्लीट करा सकता हूँ, ठीक है ना। 3 आवर्स के करीब आपके 1300 प्लस जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा, बस मैं आपको रट्टा बताता जाऊँगा, यहाँ पे ये काट के ये लगा दो, ये काट के ये लगा दो, ये काट के ये लगा दो, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं होता, हमें क्वालिटी चीज़ों की करनी होगी, ठीक है। खैर, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। अगर आपको सेशंस अच्छे लगते हैं, लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताते रहा करो, दैट मोटिवेट्स अस अ लॉट। खैर देखें, क्वेश्चन नंबर 387 देखते हैं। रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड टू बाई अ कार। अब यहाँ पर क्या है, रवि ने अपने फ्रेंड से बोला है कि वो क्या करे, कार को खरीद ले। अब ये जो टोल्ड है ना, ये टोल्ड आपको पता है, आपका जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप चेंज करते हो तो क्या होता है, सेड टू की जगह जब आपका लेट से यहाँ पर लिखा होता है रवि सेड टू हिज फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेड टू है, इस सेड टू की प्लेस पर हम क्या लिख रहे होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आपका टोल्ड की प्लेस पर सेड टू लगा देता हूँ तो क्या मतलब निकलेगा, रवि सेड टू फिर टू हिज फ्रेंड, तो टू टू आ गया। अब ये टू टू की जगह हमें थू थू सा लग रहा है, तो हमें ऐसा करना नहीं है, ठीक है ना। क्या करेंगे, हम एक टू को हटा देंगे, क्या हो गया, बेसिकली एग्जेगरेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, एग्जेगरेशन हमें नहीं करना होता, या फिर आपका ये सुपर प्लस हो जाता है। क्या बन जाता है, ये आपका सुपर प्लस बन जाता है, हमें सुपर प्लस नहीं बनाना है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से एक टू को हटा देंगे। अब क्या बन गया, रवि टोल्ड हिज फ्रेंड टू बाई अ कार, ठीक है ना। इसके बाद में आपको अगर देखना चाहो ये अपनी कौन सी वॉइस है, ये आप मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है ना। कुछ कुछ चीज़ें आपसे भी पूछूंगा, मुझे आपसे ही मेहनत चाहिए, नहीं तो आपका जो सिलेक्शन होगा ना वो मुझसे नहीं होगा या फिर किसी टीचर से नहीं होगा। कोई आपका जो भी टीचर है या फिर आपका जो भी मेंटर होगा वो आपको बस 20 से 30% ही दे पाएगा। आपको ज़्यादा अच्छा से अच्छा जितना भी अच्छा पढ़ा ले, बस 20 से 30% रोल होता है। बाकी का जो 70 से लेके 80% तक का रोल है ना, वो आपका ही है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा आप कैसे चीज़ों कर रहे हो। अब हो सकता है कि कई सारे बच्चे क्या कर रहे हो, यहाँ पे भागवत सी बैठ के सुन रहे होंगे, ठीक है, सुनने में बड़ा ही आनंद आ रहा होगा, बड़ा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन नोट में अभी तक उन्होंने एक वर्ड ही नहीं लिखा होगा। तो ऐसे फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। जब तक चीज़ों को अपने हाथ से निकालोगे नहीं तब तक कैसे काम चलेगा। हाँ भाई, खैर क्वेश्चन नंबर 388 देखते हैं। थोड़ा सा मैं भावनाओं में इधर उधर आजकल ज़्यादा बह रहा हूँ, है ना।
खैर देखें, आई वुड एक्सेप्ट द ऑफ़र इफ़ आई वर यू। तो क्या है यहाँ पर आपका, मैंने जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट कर लिया होता अगर मैं तुम होता। तो इफ़ के साथ में हम हमेशा क्या कर रहे होते हैं, सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम वर का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो वर का यूज़ किया हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद में जो अपना अगला सेंटेंस आता है इफ़ के बाद में, वो अपना पास्ट में होता है, उसमें जो आपकी मॉडल वर्ब होती है वुड होती है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। आप अगर इस सेंटेंस को एक बार देखना चाहो तो इस तरीके से देखो, इफ़ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको ये आपको समझाया हुआ है ऑलरेडी कि जब भी हम क्या करते हैं, वर का इफ़ का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपकी कंडीशन आ रही होती है। कंडीशनल सेंटेंसेस में हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं या फिर इफ़ के साथ हम वर का यूज़ करते हैं। उसके बाद में हम वुड का यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जो आपकी कंडीशन है ना, मैंने क्या बोला, इफ़ आई वर यू, तो अगर मैं तुम होता, बेसिकली कहीं ना कहीं पास्ट की बात बता रहा है। जो एक्शन है ना वो आपका पास्ट में बोल रहा है कि अगर मैं तुम होता तो मैं वो कर लेता, यानी कि ऐसा मैं कर लेता, यानी कि वो पास्ट वाली चीज़ है। अगर मैं ये एक्शन करता पास्ट में, ठीक है ना। बात को समझ पा रहे हैं, थोड़ी बहुत क्लियर हो रही हैं चीज़ें, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपना क्या होगा, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, नो एरर निकल के आ जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये 389 समझते हैं यहाँ पे क्या है अपने पास में। आई एम मोर लोनलियर हेयर देन आई वॉज इन USA। यानी कि मैं यहाँ पर आके और ज़्यादा लोनली का मतलब क्या होता है, अकेला हो गया हूँ जितना मैं USA में था। तो अब बेसिकली ये क्या हो रहा है, कंपैरिजन बता रहा है, यानी कि यहाँ पर ये उसके यहाँ पर होने का और USA में होने के बीच में कंपैरिजन दिखा रहा है। तो कभी भी जो कंपैरेटिव डिग्रीज़ होती हैं तो उनमें या तो हम मोर का यूज़ कर रहे होते हैं या फिर हम क्या कर देते हैं, IER का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि लेट्स से अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ, यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा, कि ही रैन फास्टर देन हिज फ्रेंड, या फिर बोल दो देन राम, ठीक है। तो वो क्या दौड़ा, राम से फास्टर दौड़ा, यानी कि यहाँ पर मैंने कंपैरिजन कर दिया ER लगा के, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, ही रेन मोर फास्टर, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने मोर भी लगा दिया। मोर का यूज़ हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए करते हैं। और फास्टर का यूज़ भी हमने जब ER लगा दिया, इसका मतलब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो अगर मैंने दो दो कंपैरेटिव डिग्रीज लगा दी, इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एग्जैगरेशन लगा दिया। यहाँ पे तो मैंने दो दो चीज़ें, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सुपर प्लस बन जाएगा। तो हमें सुपर प्लस नहीं करना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आई एम, या तो आप क्या लगा दो यहाँ पे, अब देखो लोनली क्या होता है ना, दोनों तरीके से आपका ये काम चल जाता है। या तो आप यहाँ पर कर दो मोर लोनली, क्या कर दोगे यहाँ पर आप, या तो आप कर दो यहाँ पर मोर लोनली, या फिर आप कर दो आई एम लोनलियर अकेला, ठीक है ना। या तो लोनलियर अकेला रहने दो या फिर मोर लोनली कर दो, ठीक है। ये आपका दो तरीके से करेक्ट हो सकता है, कोई इशू नहीं है। मोर लोनली भी बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एम मोर लोनली हेयर, यानी कि मैं यहाँ पर क्या हूँ, और ज़्यादा लोनली हूँ। फिर यहाँ पे मैंने देन का यूज़ किया क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ। इसके बाद में आई वॉज इन द USA, ये आपका अगला वाला जो सेंटेंस है या फिर अगला वाला जो क्लॉज है वो यूज़ हुआ है। कोई इशू तो नहीं है, यहाँ पे करेक्ट है ना, बिल्कुल समझ में आ गई ना सारी चीज़ें। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगी, फर्स्ट वाले ऑप्शन में एरर हो जाएगी। यहाँ पर हम कैसे करेक्ट कर लेंगे इसको, या तो मैं मोर लोनली लगा दूँ या फिर मैं लोनलियर लगा दूंगा, ठीक है। चलो अगले सेंटेंस पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 390 देखते हैं। मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। तो यहाँ पर मैं आपको एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा रूल बताता हूँ, ठीक है ना। रूल क्या, बेसिकली कुछ बातें बताता हूँ। रूल तो आपने रट रखे होंगे काफ़ी सारे, तो उनसे ना हमें हेल्प मिलती नहीं है। बेसिकली अब ज़रा बात को बड़े ध्यान से समझना। मैंने आपको पहले मैं आपको एक चीज़ बता ही देता हूँ। यहाँ पर हम एक लाइन मारते हैं, आप देखो बड़े ध्यान से। अब जब भी मैं क्या करता हूँ, हु का यूज़ देखो, आपका एक क्या होता है, हु होता है, एक होता है आपका होम। अब हु का यूज़ कब होता है, जब भी हमें क्या करना हो, सब्जेक्ट का यूज़ करना हो। किसका यूज़ करना हो, सब्जेक्टिव केस का यूज़ करना हो, या फिर हमें क्या करना हो, नॉमिनल केस का यूज़ करना हो। मतलब जब भी आप क्या करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट को रेफ़र करेंगे, ठीक है ना। हु का यूज़ हु का यूज़ हम कब करेंगे, जब भी हमें किसी सब्जेक्ट को रेफ़र करना हो। अच्छा, अब इससे समझ में नहीं आया होगा कुछ लोगों को, अब मैं इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है। पहले हु का एग्जाम्पल देखते हैं, फिर थोड़ा सा होम के बारे में बात करेंगे। इसका एग्जाम्पल देखो, हु का क्या हो जाएगा, हु इज़, लेट्स से अगर मैंने बोला हु इज़ द बेस्ट हु इज़ द बेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, इन द वर्ल्ड। तो पूरे विश्व में, अब देखो बेस्ट का यूज़ किया, इसका मतलब द बेस्ट का क्या होता है, ये आपका पूरा सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना। इतनी सी बात, ये तो अलग है। खैर यहाँ पर मैंने क्या बोला, हु इज़ द बेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर मैंने हु से पूछा कि अगर यहाँ पर मैं हु के बारे में यहाँ पे आंसर देना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगा, हु की प्लेस पर लेट्स से मैं बोल देता हूँ ही।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही इज़ द बेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड। तो हु के प्लेस पर क्या आया, ये अपना एक सब्जेक्ट आया कि नहीं आया, ये अपने नॉमिनेटिव केस में है कि नहीं, ये सब्जेक्टिव केस में है ना, क्लियर है बात। तो यहाँ पर आपके हु के प्लेस पर क्या आ गया, ही आ गया। अब जब भी मैं ऐसे आंसर पूछ रहा हूँ कि हु इज़ द बेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड, तो आप क्या बोलोगे, ही इज़ द बेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड। मतलब जो भी उसका नाम होगा, यहाँ पे आप नाम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हु के प्लेस पर हु का जब भी हम आंसर लेते हैं ना, कभी भी आप हु का जब भी आंसर लो या फिर हु को जब भी आप रिप्लेस करोगे, तो उसकी प्लेस में क्या आएगा, एक सब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस हु को हटा करके हुम के बारे में बात कर लेते हैं। हु का समझ में आ गया ना। अब जरा हुम के बारे में बात करते हैं। तो हुम का जब भी सेंस आता है ना, वो आपका ऑब्जेक्टिव केस के लिए बात कर रहे होते हैं जब हम, ठीक है ना। तो हुम का यूज़ जब भी आपका होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस को रेफर करने के लिए होता है, ठीक है। पहले के एग्जांपल देता हूँ, उससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं, टू होम डिड यू गिव द बुक, टू होम डिड यू गिव द बुक, ठीक है ना। तो तुमने वो जो बुक है वो किसको दी। तो यहाँ पर अगर मैं टू होम की प्लेस पर लिखना चाहूँ तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तो मैं बोलूँगा हिम। यानी कि यहाँ पर अपना अगर मैं वन वर्ड में आंसर बोलना चाहूँ कि तुमने किसको अपनी ये जो बुक है वो किसको दी, तो तुम बोलोगे उसको, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बोलो हाँ, ठीक है ना। तो होम के प्लेस पर जो आप आंसर दे रहे हो, जो रिप्लाई आ रहा है, वो किस में आ रहा है, ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो टू होम जब भी हमें रिप्लेस करना होगा, वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस से होगा। तो देखो हु वाला जो रिप्लेस हुआ वो सब्जेक्टिव केस, उसमें ही से मैंने आंसर दे दिया। लेकिन अगर मैं टू होम का आंसर देना चाहूँ तो किससे दूंगा भाई, हिम से दूंगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हिम होगा। तो अब बात समझ में आई, थोड़ी बहुत क्लियर हुई कि नहीं हुई। जब भी हमें होम का आंसर देना होता है तो वो अपना ऑब्जेक्टिव केस से दिया जाएगा, या फिर होम को रिप्लेस करना होगा, वो ऑब्जेक्टिव केस से रिप्लेस किया जाएगा। और जो हु होता है वो अपना सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस से रिप्लेस किया जाता है। क्लियर है इतनी सी बात। अब जरा क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, क्या मैं जान सकता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मैं मेरा जो सेंस आएगा वो क्या आएगा कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अपना सब्जेक्ट तो ऑलरेडी आ रखा है, यानी कि अब जो भी आंसर मिलेगा मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो हाँ। बात क्लियर हो रही है ना, बात समझ में आ रही है सबको। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव केस का मुझे आंसर मिलेगा तो यहाँ पर मेरा क्या आना चाहिए, टू हु आना चाहिए कि टू हुम आना चाहिए। ये पहली बात हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा, टू होम आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ गया सबको, बोलो हाँ, ठीक है, आराम से क्लियर हो गया ना। अब देखो, अब यहाँ पर हम एक एक करके थोड़ा सा पार्सिंग भी देख लेते हैं, ठीक है ना। ये अपना टू होम क्यों आया है, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर दिक्कत होती है, और मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में सारे एग्जाम्पल दिखा करके क्या क्या होती हैं चीज़ें, उन्हें मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। खैर यहाँ पर देखो, ये मे क्या हो जाएगा अपना, मे हो जाएगा वेट अ सेकंड, देखो मे क्या हो जाएगा आपका इम्परेटिव सेंटेंस, आपका मैं एक परमिशन लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में आई क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। नो क्या हो जाएगा, इसका मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने क्या हो गया, आई आपका सब्जेक्ट नंबर 1, नो हो गया आपका मेन वर्ब नंबर 1, ठीक है। फिर ये टू क्या बन जाएगा, टू बन जाएगा आपका प्रपोजिशन, ठीक है ना। अब प्रपोजिशन आया तो उसको क्या चाहिए, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये अपना क्या बन जाएगा, पीओ बन जाएगा, यानी कि प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो हाँ, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो आई है ना, आई अपना सब्जेक्ट नंबर 2 हो जाएगा। जो एम है वो अपना क्या बन जाएगा, आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इस आई वाले सब्जेक्ट के लिए, और ये स्पीकिंग हो जाएगी मेन वर्ब, ठीक है ना। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। तो हमने यहाँ पे यूज़ किसका कर लिया, हु की प्लेस पर होम का यूज़ कर लिया है। क्लियर हो गया, चलो अब आज के हम इतने ही क्वेश्चंस रख लेते हैं, बाकी अगले सेशन में और भी ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। दैन आई होप कि मैंने आपको जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिखाने की कोशिश की है वो सारे आपके दिमाग में बैठ गए होंगे, और आप आज के बाद कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। इनको आप रिवाइज़ कर लेना। पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वो जाके आप ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ से आपको पीडीएफ वगैरह जब भी आती हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी, या फिर जो भी अपडेट वगैरह देनी होती है रिगार्डिंग क्लासेस वगैरह, वो भी आपको वहीं पर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहीं पर सेशन को एंड करता हूँ। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करो, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपका मुझे थोड़ा सपोर्ट लगता है, ठीक है। कुछ भी हो, अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो आपको उसके पीछे रिस्पांस आता है। कभी भी आप देखो, आप कुछ भी काम करो उसका अगर आपको रिस्पांस अच्छा मिलता है तो आपको भी अच्छा फील होगा, और भी अच्छा करने की कोशिश, अच्छा करने का जो है इंडक्शन मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, इंडक्शन का मतलब क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। खैर,
और हाँ, एक बात और, मैं देख रहा हूँ कि जितने ही बच्चे वीडियोज़ को देख रहे हैं, उसमें से कम 40% तो ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, ठीक है? तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब किया करो भई, यहाँ पे क्या कुछ खराब बातें होती हैं क्या? नहीं होती हैं ना, अच्छी बातें बताता हूँ ना समझाने वाली, तो वो चैनल को जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? यहाँ पे कोई गंदी बात नहीं करते हम। खैर, चलो यहीं पे मैं सेशन को एंड करूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।